शिवलिंग के ऊपर हजारों आंकड़े, बिल पत्र, दूध, दही सब चढ़ जाता है। सब निकल चढ़ने के बाद सब उतर जाता है, लेकिन शिवलिंग वैसा का वैसा ही स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। उसी प्रकार शिवलिंग के ऊपर हजारों आंकड़े, बिल पत्र, दूध, दही सब चढ़ जाता है। सब निकल चढ़ने के बाद सब उतर जाता है, लेकिन शिवलिंग वैसा का वैसा ही स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। उसी प्रकार दुनिया के गलत विचार आपके अंदर चाहे कितना भी असर करना चाहे, लेकिन आपका आत्मा आनंद, आपका आत्म एकदम स्थिर रहना चाहिए महाराज। वही उसी उपाधि का नाम ही ज्ञान है कि आप पर उसका असर नहीं पड़ेगा। दुनिया की सारी चीजें अपना प्रभाव डालेंगी, लेकिन वह सब बह जाएंगी। दुनिया बुरी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी नहीं है। ना ही किसी को फंसाती है, फंसाती है हमारी मन की दुनिया जो हमने खुद ने बनाई है। रास्ते में चल रही हुई गाड़ी आपको नहीं फंसाएगी, वो चल रही है रास्ते में, आप उसका सौंदर्य देखकर ही आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपके मन की जो अंदर की दुनिया जो कह देती है अब ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, यही दिक्कत देती है। दुनिया की कोई इमारत आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकती, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। कौन पहुंचाएगा? जिसमें आपकी आसक्ति बंध गई। ये मन की दुनिया ही एक नई दुनिया बना देती है, जिसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। कोई सुंदर वस्तु देखी, वो सुंदर वस्तु किसी पर अपना कष्ट नहीं देती, लेकिन ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, ये मन ने जो सतह दुनिया बनाई है अब ये कष्टकारी होगी। शिवलिंग भी यही बताता है कि दुनिया के सारे विचार, बिल्व, आंकड़े, दूध, दही की तरह चढ़ जाएं, लेकिन तुम पर, क्योंकि ये इंद्रियां हैं, सारी चीजें तुम्हारे समक्ष आएंगी। आंखों के दृश्य भी अंदर तक जाएंगे, कानों के माध्यम से जाएंगे, अनेक अनेक इंद्रियों के माध्यम से सारी चीजें पहुंचेंगी, लेकिन तुम्हारा आत्मिक ज्ञान स्थिर रहेगा तो ये आने के बाद भी इनका असर नहीं होगा, धुल कर निकल जाएंगे नाली की तरह से। महाराज आई और कब चली गई आपको पता ही ना चला। मन अगर बुरे ख्याल करता है तो चिंता ना करें, मन का काम है सोचना, लेकिन आप मन से थोड़ा अलग होकर देखें कि आप मन नहीं हैं। आत्मा ही तो ये तत्व है कि वो जो जानता है कि मन इस समय दुखी है, मन इस समय सुखी है, मन आज मेरा क्रोध में है, मन आज थोड़ा खुश है। ये कौन देख रहा है? ये मन से अलग है आत्मा, तभी तो मन को देख पा रही है। और इस मन से जुड़ा हुआ शरीर, शरीर को कष्ट होता है इसलिए क्योंकि इससे जुड़ा होने के कारण मन को कष्ट होता है। शरीर में कहीं कट छट जाए, कोई उंगली कट जाए तो दर्द होता है ना मन को, लेकिन कोई एनेस्थीसिया या कोई इंजेक्शन कर दे, इंजेक्ट कर दे आपके शरीर में, तो आपका ये हाथ सो जाए तो आपके मन को पता नहीं चलेगा, है ना? नहीं चलता। कई लोग अवचेतन, उनमें इंजेक्शन लगाकर ऑपरेशन, इतनी सारी सर्जरी की जाती है, मन को पता नहीं चलता, आत्मा को कहां से पता चलेगा? तो शरीर और मन, हमें तो होश तक नहीं रहता जब हम सो जाते हैं, मन आराम चले जाते हैं, तभी तो आप सोते हैं। शरीर कहाँ पड़ा है, किस दिशा में, किस ओर आपने मुख कर रखा है, कौन है आप, कुछ पता नहीं रहता। ये बहुत मीमांसा की बात है, मैं वहां पर ज्यादा डीप नहीं जाऊं। किसी समय अगर योग वशिष्ठ हुई, प्रभु ने चाहा, योग वशिष्ठ जैसा ग्रंथ अगर मैं भोलेनाथ की कृपा से कभी अवसर मिला तो मेरी इच्छा है ये सब विचार वहां के हैं, वेदांतिक मीमांसा वाले, कि जिस दुनिया को आज आप हकीकत सोच करके बैठे हैं, इन आंखों से, खुली आंखों से देख रहे हैं, जब आप रात्रि में अंधकार में जाते हैं, स्वप्न में, उस दुनिया को बनने में कितना टाइम, कितने करोड़ों वर्ष लगते हैं, एक पल में बनती वो आपकी दुनिया। वैसे ही आकाश, पहाड़ आदि खड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? आपका मन ही अकेला वो सब बना रहा होता है, आपका मन ही उससे डर रहा होता है। वहां कोई अनत्र सत्ता नहीं होती सिर्फ आपके अलावा। आप ही अपने आप से डर रहे हैं, आप ही अपने आप से लड़ रहे हैं, आपने ही सारी चीजें बना ली। उसी तरह से वो ब्रह्म भी एक है। जब उस सत्ता तक व्यक्ति पहुंच जाता है तत्व से, ज्ञान से, तब समझ लेता है कि जिस प्रकार से स्वप्न स्वप्न की तरह झूठा है, उसी प्रकार ये जागृत की अवस्था जिसको आप आज देख रहे हो सब सच है, वो भी झूठा ही निकलता है। ये योग वशिष्ठ का है। इसलिए
मैं तो ये कहूंगी कि जो सनातन धर्म को नहीं जानते ना, उनको लगता है कि बाहर के दार्शनिक बहुत अच्छी अच्छी चीजें कहते हैं, लेकिन आपको इस चीज का अध्ययन करके पता चलेगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉस्मिक एनर्जी, तरह तरह के जो नई नई फिलोसोफरों ने फिलॉसफी निकाली हैं, कई किताबें द सीक्रेट वगैरह, ये सब योग वशिष्ठ की झूठन है। आपको योग वशिष्ठ पढ़ने पर पता चलेगा कि किस प्रकार से आपकी खुद की सत्ता कितनी शक्तिमान है, कुछ से क्या कर सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा सब छाप छाप के यही शास्त्रों में से, और वहां एक मॉडिफाई करके बता दिया है। तो सब हमारे ये योग वशिष्ठ की ये देन। यहाँ ईश्वर के विषय में नहीं, बल्कि चेतन आत्मा और किस प्रकार से व्यक्ति की प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर, ये सब चीजें हैं।